गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रेशनल नंबर्स और तो सॉरी एक्सपोनेंट्स। तो चैप्टर का नाम जो है वो है एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि सर ये एक्सपोनेंट्स है क्या। तो मैं इस चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगा, तो आप लोग एक एक चीज़ समझते जाइए। मैं एक एक बेसिक कंसेप्ट से इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मेरे इस कलाम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। ओके। और इसी के साथ ही जो हमारा नया टॉपिक है आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा एक्सपोनेंट, राइट। तो सर ये एक्सपोनेंट की जरूरत क्यों पड़ी हमें, तो सबसे पहले हम इसी बात को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो मैंने कहा, हमने जब क्लास 7 में पढ़ा था कि सर जब हम किसी नंबर को, लाइक जैसे मैंने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल 4, तो मैंने 4 को 2 बार लिखा। तो मैं अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो हम लिखते हैं इसको 4 × 4 = 16। बट अगर इसी वैल्यू को मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो मैं इस वैल्यू को लिखूंगा 4 की पावर 2। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 3 वैल्यू है, 4 × 4 × 4। चलो 4 बार लिख लेते हैं इसको। तो सर इसको कैसे लिखा जाएगा, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना, यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास में, इसी को कहा जाता है बेस। जो ये वैल्यू मल्टीपल हो रही है, यहाँ पे वैल्यू कौन है जो मल्टीप्लाई हो रही है, सर ये 4 है, राइट। तो 4 को जब हम, अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे कितनी बार है, 1 2 3 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 4। तो सर फिर ऐसे तो हम अगर कोई वेरिएबल को लें, तो वेरिएबल को लेंगे तो मैंने कहा a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, लाइक 1 2 3 4 5 कितने नंबर हैं, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है ए, सर 5 टाइम्स हो रहा है। तो मैं क्या इसको a की पावर 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। ओके। तो इसी को कहा जाता है, अच्छा इसमें जो इस पावर को क्या कहा जाता है, तो सर इसी को कहा जाता है एक्सपोनेंट। क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंट। इसी को कहा जाता है पावर, राइट। तो इसी को हम एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। तो सर इसको क्या कहते हैं, तो इस जो ये खोपड़ी में बैठा है ना, ये खोपड़ी में, इस एक के पावर में जो बैठा है, एक के ऊपर जो खोपड़ी में बैठा है, इसको तो कहा जाएगा एक्सपोनेंट या पावर। अच्छा मैं कहूँ इसको इंडेक्स कहूँ, इसको मैं इंडेक्स भी कह सकता हूँ। गॉट इट। तो अब जो ये नीचे वाला वैल्यू है ये क्या है, सर इसको कहा जाता है बेस। क्या कहा जाता है इसको, बेस, राइट। ये आपको एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा। तो इस एक्सपोनेंट की नीड क्या हुई, जब हमारे पास नंबर ऑफ मल्टीपल सेम नंबर होते हैं तो हम उनको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, जैसे मान लो आपके पास a इंटू ए इंटू ए इंटू ए चलता जाएगा ये, और मैंने कहा ये लास्ट में a है और ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सर इसकी पावर कैसे लिखी जाएगी, इसकी पावर लिखेंगे a की पावर n। अब मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हो गई कि ये एक्सपोनेंट है क्या, राइट। चलो तो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब तो हम सबसे पहले बात करेंगे किस चीज की, हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ रूल्स की जो हम एक्सपोनेंट में यूज करते हैं। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये क्लास 7th, क्लास 8th एज वेल एज इन क्लास 9th। एक्सपोनेंट जो है ये क्लास 9 तक आपके रहेगा, हालांकि हम आगे भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करते हैं तो 9 10th 11 12th में भी ये चीजें काम आएंगी हमारे, ये बेसिक है, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सर जो पहला रूल है वो क्या है। तो पहला रूल ये है कि जब a की पावर कुछ ना कुछ है आपके पास में, a की पावर मैंने यहाँ पे m ले ली, m यहाँ पे a जो है ये बेस है और इसकी पावर जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, m है। तो मैंने लिखा a की पावर n। तो जब भी आपके पास में, पहला जो मैं रूल बता रहा हूँ आपको, तो ये है कि जब आपके पास बेस सेम होते हैं, सबसे पहले मैंने क्या कहा, जब आपके पास बेस सेम होंगे और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप याद रखना हमेशा यहाँ पे पावर हमेशा ऐड होती है।
जब बेस सेम होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो आप क्या कहेंगे सर, जो ए है ये बेस तो एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पावर्स जो होंगी वो ये ऐड हो जाएंगी। गॉट इट। नेक्स्ट दूसरा जो इसका रूल है वो ये है, इसके रूल्स कह लो चाहे ये इसका कंसेप्ट कह लो, ये इसके बेसिक्स हैं जो हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो मैंने कहा जैसे मेरे पास a की पावर m है और होल पावर n है, तो इस केस में सर क्या करेंगे, तो इस केस में हम देखते हैं सर बेस तो हमारा एक ही है, बट पावर्स जो है ना, पावर्स देखेंगे तो a की पावर यहाँ पे m है, और ब्रैकेट के ऊपर देखो इस यहाँ a जो है ये बेस है, और एक की खोपड़ी पे कौन बैठा है, m बैठा है। ओके, और इसकी होल पावर मतलब सर एक और ऊपर, इसके ऊपर और एक यहाँ पे पावर में एक वैल्यू दिखाई दे रही है विच इज n, बोथ आर वेरिएबल, यू कैन से इनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो a की पावर जब यहाँ पे m और n होगा तो हम क्या करेंगे, हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई करके रख देंगे। समझ में आया? इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, सर मैं a की जगह कोई ना कोई वैल्यू लेना चाहता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 की पावर मैंने ले ली 4। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक वैल्यू, अच्छा मैंने कहा बेस सेम होने चाहिए, तो सर बेस तो सेम ही रहेगा, तभी तो हम ये रूल लगा सकते हैं, नहीं तो हम ये रूल नहीं लगा सकते। तो रूल तब लगेगा जब बेस तो सेम होंगे और पावर डिफरेंट हो सकती है। यहाँ m और n रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये m कोई अलग वैल्यू है और ये n कोई अलग वैल्यू है। तो यहाँ 4 है तो सर मैं यहाँ क्या लूँ, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, जो भी लेना है आपको ले लो, मैंने 7 ले लिया। तो आप क्या करेंगे अब, सर रूल कहता है कि मैं बेस को तो एज इट इज लिख दूंगा, क्लियर। और पावर क्या होंगी, सर पावर होंगी ऐड। तो सर 4 + 7 कितना होता है मेरे बच्चों, 11 होता है। तो 2 की पावर 11 इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे सर इसका सोल्यूशन करा जाए तो कैसे, तो सर 2 को हम 11 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख देंगे। कितनी बार लिखेंगे बेटा, 11 टाइम्स मल्टीप्लाई में, और सॉल्व करके आप वैल्यू को लिख सकते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। तो फिर मैंने इसका एग्जांपल दिया, तो a की पावर जब होल पावर में m n, मैं इसी के अकॉर्डिंग देखता हूँ, तो मेरा बेस है सेम। मैंने यहाँ m की वैल्यू ली 4 और n की वैल्यू ली 7। ध्यान देना बेटा, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, यही मैथ्स के कंसेप्ट है, ये समझना बहुत ही जरूरी है कि सर जब बेस सेम थे तो पावर ऐड हुई थी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पावर मल्टीप्लाई होंगी। तो मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ देखो ये 2 तो एज इट इज, ठीक है, और 4 और 7 आप देख रहे हैं, दिख रहा है सभी को, हाँ बिल्कुल यही देखना है। तो यहाँ पावर्स क्या हो जाएंगी सर आपने तो कहा था पावर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। तो 4 7 जा कितना होता है बताओ सर, 28 होता है। तो ये रूल और ये रूल दोनों अलग अलग हैं, इनमें कभी भी इन दोनों को इसको भी आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से तो, और ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलो हम आगे डिस्कस करते हैं, तीसरा रूल जो है उसको देख लेते हैं। अच्छा सर अगर मैं इसकी बात करता हूं तो क्या ये रेशनल नंबर में भी ऐसे ही होगा, यस, बेस सेम होना चाहिए। कैसे, मैंने इसी का एक एग्जांपल लिया, चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि सर ये तो आपने बताया कि ये नंबर जो है, ये कोई नंबर जो ऐसा है जो p/u की फॉर्म में नहीं है, तो मैं लिख लेता हूँ। मैंने लिखा कि अगर a/b की पावर m हो और a/b की पावर n हो, तो भी सर कुछ ऐसा ही होगा क्या। देखो पहले बेस सेम है क्या, सर सेम है, a/b है, यहाँ भी a/b है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे a/b की पावर m + n ही होगा। प्यारे बच्चों बात समझ में आई क्या, हाँ बिल्कुल आ गई होगी।
चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं सर। यहाँ पे a बाई बी मैंने 3/4 ले लिया और यहाँ पे पावर ले ली मैंने 2, समझ गए। और यहाँ पे आप ये मैंने ले लिया 3। तो मेरा सोल्यूशन में आगे क्या स्टेप रहेगा सर? बेस तो सेम है सर, क्या करेंगे सर? पावर क्या हो जाएंगी? ऐड क्या हो जाएगी सर? पावर हो जाएगी ऐड। और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितनी बार है, कितनी बार लिखना है? 1 2 3 4 5। पावर कितनी है खोपड़ी पे? 5 है सर, लिख देंगे भाई। और यहाँ पे 4 को भी लिख देंगे, लिख देंगे। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243। तो 4 4 जा 16, 4 जा ये वैल्यू हो जाएगी 256 इंटू 4। 256 इंटू 4 कितना हुआ? हाँ, 256 इंटू 4 हो जाएगा 1024। गलत है क्या? देखते हैं सर, मेरे को भी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है भाई। बिल्कुल सही है सर, तो गलत होते ही नहीं है भाई। आंसर हमारा आ चुका, समझ गए होंगे आप। चलो आगे डिस्कस करते हैं। आपको अगर नोट डाउन करता है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, चलो हम अब नेक्स्ट रूल पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है सर? वो ऐसे है क्या कि मैंने लिखा यहाँ पे मान लो a की पावर और यहाँ पे लिखा मैंने, अच्छा मैं दोनों जगह वैल्यू अलग अलग ले लेता हूँ। मैं अगर a की पावर n और a की पावर n ऐसे लूँगा तो मैं इसका सोल्यूशन कैसे कर सकता हूँ? तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई? मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n। सर ये कैसे आया, अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे a की पावर कितनी है बेटा? पॉजिटिव है। और ये जब भी पावर ऊपर जाती है, जब भी पावर इसके साथ जाएगी तो ये वैल्यू, ये जो पावर n है ना, ये नेगेटिव हो जाती है। कब? जब वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी। तो a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n हो जाती है जब पावर्स जो है ना वो न्यूमरेटर में तो है ही, डिनोमिनेटर में भी किसी ना किसी वेरिएबल की पावर है। तो वो हम जब ऊपर लेके जाते हैं तो पावर हो जाती है नेगेटिव। तो सर फिर तो हम ये भी कह सकते हैं क्या कि मैं अगर एक की पावर n को ना ले जाकर एक की पावर m को नीचे लेके आऊँ? बिल्कुल ला सकते हैं भाई। इसको 1 तो लिख दूंगा मैं और a की पावर m को नीचे लाऊंगा तो ये तो बन जाएगी माइनस की, और ये तो पॉजिटिव ही है भाई, ये तो पॉजिटिव ही है। तो नीचे ही थी, तो नीचे ही है ये तो पॉजिटिव रहेगी। तो माइनस वाली कौन सी बनी सर? माइनस वाली वो बनी जिसको आप नीचे लेकर आए। कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा जो हम रूल जो है हम फॉलो करते रहते हैं। अब कुछ जो रूल्स हैं वो हम और डिस्कस कर लेते हैं जो हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस में यूज करते हैं। जैसे अब कहीं ना कहीं बुक में आपको दिखाई देगा कि सर ये x की पावर 0 1 क्यों होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर x की पावर 0 इक्वल टू 1 क्यों होती है। तो ये क्यों होती है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा सर, क्या x की पावर 0 के अलावा अगर कोई वैल्यू होगी तो वो भी हम आगे नेगेटिव पॉजिटिव में, तो आप सबको पता है कि अगर x की पावर पॉजिटिव होगी तो सर ये x इंटू एक्स हो जाएगा। सर x की पावर -2 होगी तो क्या करेंगे सर? हम इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे x की पावर -2 अपॉन में 1। तो इसको नेक्स्ट, अब ये रूल और जरूरी है आपको समझना कि जब भी आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट आता है तो आप लोग क्या करेंगे कि इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको तो ले जाएंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं, हमने पढ़ा भी है एक्सपोनेंट में। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? तो ये जो इसको सोल्यूशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे
वन तो जाएगा ऊपर और x की पावर -2 जैसे ही नीचे आएगी तो सर ये हो जाएगी +e। ये मैंने अभी अभी समझाया है आप लोगों को कि जैसे ही पावर नेगेटिव आए तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उसको हम कहाँ लाएंगे, नीचे लाएंगे सर, और ये जाएगा ऊपर। इसको क्या लिख सकते हैं सर, 1/x इंटू 1/x। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा 2 की पावर -2 है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो 2 की पावर अगर -2 है तो सर हम लिखेंगे पहले तो इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद अब ये जो पावर है ना, ये तो ये 2 जो है इसकी पावर मुझे पॉजिटिव करनी है, -2 जो है, तो मैं इसको लाऊंगा कहाँ पे सर, मैं लाऊंगा इसको नीचे और 1 को कहाँ लेके जाऊंगा, ऊपर। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1, 2 की पावर 2 मतलब 4। तो ये भी 1/2 इंटू 1/2 1/4 ही आता। हालांकि ये होल पावर नहीं है, इसलिए हम 1 पे पावर नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ मेरे 2 की वैल्यू, राइट। चलो और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। नोट करना है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं बात कर रहा था कि x की पावर 0 1 क्यों होती है, तो बेटा मुझे एक बात बता दो कि ये जो 1 है, इसको मैं, इस 1 को क्या मैं x अपॉन में x लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हो। मैं 1 को x अपॉन x लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकते हो सर। x से कट जाता है और हमारे पास वैल्यू 1 आ जाती है। तो क्या मैं 1 को x/x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप। तो अब मुझे बताओ, इसकी पावर 1 है क्या? हाँ बिल्कुल है। और इसकी पावर क्या है सर? इसकी पावर भी 1 है। भाई इसकी खोपड़ी में कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा सर, तो इसका मतलब 1 होगा। यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं सर, तो ये भी 1 होगा। तो अब जब मैं इस वैल्यू को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, मुझे तो सॉल्व करना है ना, तो x की पावर 1 है और ये जब ऊपर जाएगा तो बताओ x की पावर क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? अरे भाई बताओ क्या होगा? यही तो होगा जो हमने अभी डिस्कस किया था कि x की पावर 1 जो है वो जैसे ही ऊपर जाएगी तो x की पावर -1 हो जाएगी। अब हमने पढ़ा है सर बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है। तो बेस जब सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी सर? सर पावर ऐड होंगी, बिल्कुल होंगी। और आप क्या करेंगे बेटा, अब आप प्लस माइनस क्या होता है? अरे भाई माइनस होता है, हमने पढ़ा है। तो x की पावर 0 आ गई क्या? तो हमारा सोल्यूशन क्या है सर? 1 है। आया बच्चों समझ में? तो ये बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है जो मैंने आज डिस्कस किया है। तो आज के लिए हम एक्सपोनेंट में सिर्फ ये बेसिक रूल्स ही डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कुछ क्वेश्चंस के साथ में आएंगे, और जिनमें मैं आपको एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चंस दूंगा और वो आपको मैं सॉल्व करके और उनके साथ बेसिक कंसेप्ट को और भी क्लियर करता हुआ चलूँगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।